कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस शक्तिशाली प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु के रक्त में शक्ति है, प्रभु के रक्त में सामर्थ्य है, प्रभु के रक्त के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, सच्चे मन सच्चे हृदय से इस प्रार्थना में भाग ले, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का अभिषेक हमें मिले। तो आइए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट
करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने आप को एकाग्र कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये जानिए कि आप जहां बैठे हुए हैं वहां प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु के सानिध्य में प्रवेश कीजिए। आपका ईश्वर आपको प्रेम करने वाला ईश्वर है, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाला ईश्वर है, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाला ईश्वर, आपके लिए मरने वाला, पुनर्जीवित होने वाला ऐसा प्रभु, उस महान प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। हृदय खोलिए प्रभु के असीम और अथाह प्रेम के लिए। इस समय अपने हृदय और मन को खोलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे इंद्रियों को अपने अधिकार में लीजिए। आइए पवित्र आत्मा आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु आपके साथ हैं, वो आपके बीच में है, आपके हृदय में है। उस महान और शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति से हमें एहसास करना हो, ये विश्वास करना कि प्रभु आपके साथ है। वही इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है, वो हमें छोड़ नहीं सकता है। हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने वाला है, हमारे हर स्थान पर, हर जगह पर हमें साथ देने वाला है, एक एक पल में हमारे साथ रहने वाला है। उस प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। कहिए, पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारी इंद्रियों को एकाग्र कीजिए। प्रार्थना में थोड़ा समय बिताइए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार भर में प्रतिदिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से कृपाएं प्राप्त करते हैं। आज प्रतिदिन हजारों लाखों लोग विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से आजादी प्राप्त करते हैं, बड़े से बड़े रोगों से चंगाई प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर। जब हमारे जीवन में पीड़ाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो हम अनायास ही प्रभु के पास आते हैं। हमें प्रभु की वो वाणी सुनाई देती है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम अपने जीवन के थकान के समय, बोझ के समय प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं। बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़ी बड़ी कृपाएं। कई लोगों का कहना है कि प्रभु के इस पवित्र वचन के द्वारा उनको चंगाई मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। चंगाई तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते हैं कि उसके घावों द्वारा, यानी वे हमारे लिए घायल किए गए, उनके प्रेम के द्वारा हमें चंगाई मिली है। अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, यानी परमेश्वर देता है और भूल जाता है। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, यानी मनुष्य पाता है और भूल जाता है। अक्सर यही होता है, हम प्रभु के पास जाते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं, भूल जाते हैं, इस सत्य को भूल जाते हैं कि प्रभु हमको प्रेम करते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, हमारे बोझ को उतारते हैं, हमें चंगा करते हैं, तो इसलिए क्योंकि वह हमको प्रेम करते हैं। आपने शायद देखा होगा, एक सुंदर सी तस्वीर है, एक कैप्शन है, खाली क्रूस है, उस पर एक कपड़ा लटका हुआ है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, I asked Lord, how much do you love me? And he extended his hands and died for me. He said this much. यानी मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, और उसने अपने हाथ को फैलाया और कहा इतना, और मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। इतना, उसने हमसे इतना प्रेम किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 हम बार बार पढ़ते वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इतना प्रेम किया। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको इतना नहीं बल्कि इतना प्रेम किया। प्रभु के प्रेम की सीमा नहीं है। हम बार बार गाते हैं ना, सीमा नहीं ईश प्रेम का, ईश प्रेम की सीमा नहीं है, थाह नहीं है, इतना प्रेम किया। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत यूहन्ना लिखते हैं, देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया, देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया। यूहन्ना का ये कहना बहुत ही गहरी बात है।
यूहन्ना ही प्रभु यीशु के शिष्यों में एकमात्र शिष्य था जिसने प्रभु के सामने करीबी से उनके दुख भोग को देखा और उसमें साक्षी बना। यूदास करयोती ने यीशु को पकड़वा दिया, पेतरुस ने यीशु को अस्वीकार किया, इनकार किया, बाकी सारे शिष्य भाग गए, लेकिन प्रभु यीशु के चुने हुए 12 शिष्यों में से एकमात्र यूहन्ना मां मरियम के साथ यीशु के पीछे पीछे चलता है। उसने यीशु की यातनाओं को देखा, वो यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा था, उसने देखा कि यीशु का शरीर कैसा था, यीशु के साथ कैसा व्यवहार किया गया, कैसे क्रूस पर जड़ा गया, कैसे उनके शरीर से रक्त बहा, कैसे क्रूस पर लटकते हुए तड़प तड़प कर मर गए। ये सब देखने के बाद यूहन्ना लिखता है, देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया। एफेसियों के पत्र की अध्याय 3 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, मैं उस पिता के सामने जो सभी परिवारों का मूल स्रोत है, घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई का अनुभव करें, को जाने। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मसीह के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई को जाने। हमें प्रभु के उस अनंत प्रेम को जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के असीम प्रेम को दर्शाने वाली 3 बातें आज मैं उठाना चाहता हूं। 3 बातें। पहली है प्रभु यीशु का क्रूस, दूसरा है प्रभु यीशु का रक्त, तीसरा है प्रभु यीशु का मौन। हम जानते हैं यीशु क्रूस पर मरे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण अर्पित किया। प्रभु यीशु का क्रूस हमारे प्रति उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। क्रूस पर मरा, इसलिए हमें क्रूस पर मनन करना है। क्रूस पर मनन करना है। सबसे पहले क्रूस अभिशाप का चिन्ह था। आज हम मसीही लोग, विश्वासी लोग क्रूस को चूमते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्रूस प्रभु यीशु के जमाने में आदरणीय नहीं था। उसका सम्मान नहीं किया जाता था, उसको अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। क्रूस को अभिशाप का, श्राप का चिन्ह माना जाता था। वचन में लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 22 और 23 में लिखा हुआ है, यदि किसी ने मृत्यु दंड पाने योग्य अपराध किया है और काठ पर लटक कर उसका वध किया गया है, तो उसका शव रात भर काठ पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। जो काठ पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। क्रूस को अभिशाप का चिन्ह मानते थे। लोग क्रूस की ओर देखना नहीं चाहते थे। लोग क्रूस के बारे में सोचते नहीं थे, क्योंकि वह अभिशाप का चिन्ह माना जाता है। गलातियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, वह हमारे लिए श्रापित हुआ। वह हमारे लिए श्रापित हुआ, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित है। यीशु ने हमारे लिए श्राप को अपनाया। यीशु श्रापित हुए। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 और 5 में वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमने शांति पाई है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमने शांति पाई है। प्रभु यीशु ने उस अभिशाप के चिन्ह को अपनाया आप और मेरे लिए। उसने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, उस अभिशाप के चिन्ह को अपनाया।
क्रूस को लज्जा का चिन्ह माना जाता था। क्रूस लज्जा का चिन्ह था। देखिए, यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु को मार डालना चाहा। वे यीशु की शिक्षा से घृणा करते थे। यीशु की शिक्षाओं के कारण यीशु से घृणा करते थे। यीशु के चमत्कार और चिन्हों के कारण वे यीशु से ईर्ष्या करते थे और इसलिए यीशु का विनाश करना चाहते थे। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने चाहा कि यीशु को एक लज्जाजनक मृत्यु मिले। इसीलिए उन्होंने पुकार कर कहा कि उसको क्रूस दीजिए, उसको क्रूस दीजिए, उसको क्रूस दीजिए। उन्होंने पिलातुस से कहा कि आप उसे क्रूस पर ना मार डालिए। तो क्रूस को लज्जा का चिन्ह माना जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने यीशु को नंगा किया, निर्वस्त्र किया, लज्जित किया। यीशु को 2 डाकुओं के बीच में लटकाया गया, ये दिखाने के लिए कि ये डाकुओं का बड़ा डाकू है, ये सबसे बड़ा अपराधी है। यीशु को लज्जित करने के लिए 2 डाकुओं के बीच में लटकाया गया। वचन में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 53 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। तो यीशु को इतना लज्जित किया गया। लोग यीशु को देखकर, सुसमाचार बताता है कि लोग यीशु को देखकर सिर हिलाते थे। इतना बड़ा व्यक्ति जो अपने को ईश्वर का पुत्र कहता था, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता था, देखो नंगा क्रूस पर लटका हुआ है। यीशु के देखकर वे उपहास करते थे, सिर हिलाते थे। तो क्रूस लज्जा का चिन्ह था। प्रभु यीशु ने आप और मेरे लिए उस लज्जा के चिन्ह को अपनाया। यीशु लज्जित हुए आप और मेरे लिए। दूसरा है यीशु का रक्त। यीशु घायल किए गए। यीशु का संपूर्ण शरीर घावों से भरा हुआ था। 39 कोड़े लगाए जाने से उनका शरीर चीरा गया था और शरीर से रक्त बह निकला। जब आपके जीवन में कोई बीमारी आती है या किसी तरह की दुर्घटना होती है और किसी ने आपको 1-2 बोतल खून दिया, आप उनके प्रति कितने ऋणी होते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए 1-2 बोतल खून नहीं दिया, बल्कि संपूर्ण रक्त बहकर खत्म हुआ। इसीलिए हम लोग गाते हैं, यीशु ने अपना रक्त बहाकर हमें बचा लिया। यीशु के रक्त बह जाने से हम बचाए गए। यीशु ने हमारे लिए अपना संपूर्ण रक्त बहाया। उनका शरीर तड़प रहा था, रक्त के अभाव में तड़प तड़प कर वो मरे। यीशु के संपूर्ण शरीर से रक्त बहकर समाप्त हुआ। अंत में वचन में लिखा हुआ, उनकी मृत्यु के बाद एक सैनिक ने जाकर भाले से उनके हृदय को मारा, बेधा और उसमें से तनिक रक्त और जल भी बह निकला। उन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए अर्पित किया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। आप और मुझे जीवन देने के लिए, जीवन की परिपूर्णता देने के लिए प्रभु यीशु ने अपने जीवन को ही बहाया, अपने रक्त को ही बहाया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, उनके मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिला है। उनके मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिला है। तो प्रभु यीशु का पवित्र रक्त, निर्दोष रक्त जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे प्रति उनके प्रेम की गहराई बताता है कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। तीसरा है यीशु का मौन। प्रभु यीशु ने सुसमाचार के द्वारा लोगों को समझाया। चारों ओर घूम घूम कर 3 वर्ष लगातार उन्होंने सुसमाचार सुनाया ईश्वर के राज्य के बारे में। लेकिन उनके दुख भोग के समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पूरी तरह से मौन थे। प्रभु यीशु का वो मौन हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। वे मौन थे, चुप थे। पेतरुस कहते हैं, जब उनको सताया गया था, पेतरुस कहते हैं पहला पेतरुस अध्याय 2 में उसके वाक्य 22 और 23 में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी।
उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। प्रभु यीशु निर्दोष थे, निष्पाप थे, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पूरे उनके दुख भोग के समय हम देखते हैं कि प्रभु ने एक सिपाही से पूछा, तुम मुझे क्यों मारते हो, वरना कहीं भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। मौन होकर प्रभु सहे। ये मौन हमारे प्रति उनके प्रेम की गहराई का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रतीक है। वचन में लिखा हुआ पेतरुस कहते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वो मौन रहे। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं। 7 में लिखा हुआ है, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो मौन रहा। वो बड़बड़ाया नहीं, वो बुनबुनाया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि मौन होकर सब कुछ सहता रहा। ये मौन हमारे प्रति प्रभु के उस असीम प्रेम का एक बहुत बड़ा संकेत है, चिन्ह है। मुंह नहीं खोलते हैं, चुप रहते हैं, चुपचाप सह लेते हैं। जो विश्वासी यीशु के उस मौन को देखता है, गहराई से देखता है, वो यीशु के उस असीम प्रेम को पहचान पाता है, अनुभव कर पाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें बराबर ये याद करना है कि प्रभु ने हमें कितना प्रेम किया। प्रभु ने हमें कितना प्रेम किया। गलातियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 20 के अंतिम हिस्से में पौलुस कहते हैं, इस शरीर में मेरे अस्तित्व का एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए अर्पित किया। पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर में अस्तित्व का, मेरे जीने का एकमात्र कारण यीशु मसीह पर विश्वास है, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। हर विश्वासी को इस सत्य को जानना है कि प्रभु ने आपको कितना प्रेम किया, प्रभु ने आपको कितना प्रेम किया, और प्रभु ने आपके प्रति प्रेम के कारण क्या क्या नहीं किया। ये बताइए, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे इतना प्रेम किया और आपके लिए इतना कार्य किया है? कोई नहीं होगा। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया। हमें सत्य को भूलना नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर गीत है, प्रभु ने तुमको प्यार किया, ए भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो, मत भूलो। आइए उस गीत को गाएंगे। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। ओ मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे असीम प्रेम के लिए, तेरे अथाह प्रेम के लिए जो तूने अपने क्रूस के द्वारा हमें दिखाया है। प्रभु यीशु हम कितने स्वार्थी होते हैं, हम अपने काम के लिए तेरे पास आते हैं लेकिन तेरे प्रेम की गहराई पर मनन नहीं करते। तेरे उस असीम प्रेम की गहराई पर मनन करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। तेरे एक एक घाव, एक एक बूंद रक्त पर मनन करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। तेरे इस पवित्र क्रूस पर मनन करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। तेरे इस पवित्र मौन पर मनन करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 घुटनों पे आके हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। साथ मिलकर यीशु के चरणों में आराधना करें। मिलकर गाएं। यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। साथ मिलकर यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु हमारे बीच गाएं। यीशु के चरणों में आराधना। ओ यीशु के चरणों में आराधना। अपने हाथों को उठा के यीशु के चरणों में आराधना।
हालेलुया 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 पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। हम इन पवित्र क्षणों में हैं। प्रभु की आशीष हमारी ओर बह रही है। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास कीजिए और ये विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है, आपके पास है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लीन होने दीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। हमारे बुराई के बंधनों से हमें आजाद करना चाहते हैं। हर प्रकार की बुरी आदतों से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। हर तरह के रोग से हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं, हमें आजाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। पक्षियों की तरह प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। ईश्वर पर निर्भर रहने वाले बनाना चाहते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले बनाना चाहते हैं। वो प्रभु हमें प्यार करते हैं। उस प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। उसके उस असीम और अथाह प्रेम पर विश्वास कीजिए। इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। प्रभु की उपस्थिति के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आपके हृदय के हर प्रकार के शोक को मिटाने के लिए, हृदय के हर प्रकार के थकान को मिटाने के लिए, आपके शरीर के हर तरह के रोग और हर तरह के दर्द को मिटाने के लिए पवित्र आत्मा इस समय क्रियाशील है। विश्वास कीजिए। अपने परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। अपने व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन हो जाइए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु आपको तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तो एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। पश्चाताप और दीनता के साथ प्रभु के पास आइए। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के साथ पास आइए। वो आपको प्यार करते हैं। वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। उसने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। लज्जाजनक क्रूस को अपनाया है। उस प्रभु पे प्रेम पर विश्वास कीजिए। ये पवित्र समय आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु हमको प्यार करते हैं। उनका प्रेम हमारी ओर बह रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमारे लिए मरे, यीशु हमारे लिए मरे, यीशु हमारे लिए जी उठे, यीशु हमारे लिए जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह हमारे रोगों को, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, अपने ऊपर लेता था, और हमारे दुखों से, और हमारे दुखों से लदा हुआ था, लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ, ईश्वर का मारा हुआ, और तिरस्कृत समझते थे, और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया वह है, छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के वह कारण कुचल दिया गया वह है। कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, वो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, हमें शांति मिली और है। उसके घावों द्वारा और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर
भेड़ों की तरह भटक रहे थे, भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। हम सबके पापों का भार डाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया, धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया, हालेलुया। वे उसे बंदी ग्रह और अदालत ले गए। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का धर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम के लिए, अथाह प्रेम के लिए, असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना हो। मुझ पापी से तूने प्यार किया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे घावों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे कलंक को अपने ऊपर ले लिया। तेरा कोई पाप नहीं था, तेरा कोई पाप नहीं था, तब भी तूने मेरे पाप में सहभागी हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु के प्रेम के बारे में मनन कीजिए। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। मेरे पाप के कलंक को, मेरे पाप के दाग को, मेरी बर्बादी को उसने अपने ऊपर लिया। धन्यवाद यीशु, तेरे ससीम प्रेम के लिए, तेरे अनंत प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। प्रभु के इस महान प्रेम पर विश्वास करते हुए आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्ताभिषेक के लिए वो प्रार्थना गाएंगे। मेरे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू के दीजिए, अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक कीजिए, मेरे बच्चों को अभिषेक कीजिए, एक एक घर को अभिषेक कीजिए, इस सारे संसार को अभिषेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कलवारी पहाड़ी पर तेरे रक्त महायीशु एक एक बूंद रक्त समय गिरने दीजिए। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, माइटी, माइटी, माइटी अनॉइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौन हो जाइए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिषेक दे, सारे इंद्रियों को, शरीर को, आपके घर परिवार को आशीर्वाद दे, अभिषेक दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। Let the Lord sanctify your whole household. संपूर्ण परिवार को इस समय पवित्र और शुद्ध करें प्रभु। हमारे बीच में जो रोगी हैं इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के पवित्र घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस समय अपने सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पुराना से पुराना रोग, गंभीर से गंभीर रोग, हर दर्द पीड़ा, कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोविड का रोग, हृदय रोग, मिर्गी, गुर्दे का रोग, एक एक रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है, सारी शक्तियों पर अधिकार है, रोगों पर अधिकार है, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार है। इस समय समर्पित कीजिए। आप अपने सारी बुरी आदतों को प्रभु को समर्पित कीजिए, गंदी आदतों को, गंदे रिश्तों को प्रभु को समर्पित कीजिए। हर तरह की आदत को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, हर तरह के नशे को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु के समय आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। आपके संपूर्ण परिवार में समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। यीशु के पवित्र रक्त को आपके शरीर के नस नस में बहने दीजिए। जिस नसों में बाधा है उन बाधाओं को दूर करने के लिए यीशु के रक्त को इस समय बहने दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे, मुंह खोलकर। हालेलुया, 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 ऊंची आवाज, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम में, शक्तिशाली नाम में, प्रभु यीशु के पवित्र घावों की शक्ति और योग्यता के द्वारा, उनके पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। माइटी हीलिंग्स राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता के द्वारा, उनके पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा इस समय आपको चंगाई मिले, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मिले, आजादी मिले। आइए हम संत पापा
फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आशीष पाएंगे। धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।